हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्ज़ाम में तैसी में। तो दोस्तों, आज हम तत्सम तद्भव की कुछ शॉर्ट ट्रिक लाए हैं जिससे आपको याद करने में आसानी होगी और शब्द पहचानने में जो तत्सम तद्भव हैं उनको पहचानने में बहुत ही आसानी होगी। एक छोटा सा वीडियो है जिसमें कोशिश की है मैंने कि आपको समझ में आए, जल्दी से याद भी कर लें और जैसे ही देखें तत्सम है या तद्भव पहचान भी लें। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन चलिए पहले देख लेते हैं ये एक बार डेफिनेशन फिर से देख लेते हैं ताकि तत्सम तद्भव क्या है ये समझ में आ जाए। तो आप देख रहे हैं तत्सम क्या है। तत् धन सम मतलब उसके समान। हिंदी में बहुत से शब्द सीधे बिना रूप परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वही तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे करपट, अकार्य, चतुर्थ, सर्प आदि। और तद्भव ऐसे शब्द जो संस्कृत के होते हैं और समय के साथ उनमें रूप परिवर्तन हो जाता है, तत्सम शब्द तद्भव कहलाते हैं। जैसे गेहूँ, गेहूँ का तत्सम गोधूम होता है, ये तद्भव। गेहूँ, हल्दी का हरिद्रा होता है, घोड़ा का घोटक होता है, खेत का क्षेत्र होता है। तो इसमें गेहूँ, हल्दी, घोड़ा, खेत ये आपके तद्भव शब्द हैं। तो आइए देखते हैं तत्सम और तद्भव याद करने का आसान तरीका। कुछ शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। छा का प्रयोग तत्सम में किया जाता है जो तद्भव में खा हो जाता है, या हो जाता है और छा हो जाता है। जरूरी नहीं है कि या ही छा का खा हो या फिर या ही हो, लेकिन छा जो है, कच्छा वाला छा, ये जो ऊपर वाला है, इसका प्रयोग लगभग तत्सम में ही किया जाता है। जैसे कि मक्षिका का मक्खी, अछोट का अखरोट, खीर का क्षीर, अक्षर का अक्षर। ये मक्षिका का तद्भव मक्खी होगा, अछोट का तद्भव अखरोट होगा और खीर का तद्भव क्षीर होगा और अक्षर का अक्षर होगा। आगे देखते हैं। अनुनासिक से बने शब्द या यूं कह लें कि चंद्र बिंदु वाले सभी शब्द तद्भव होते हैं। उदाहरण गोधूम का गेहूं, इसमें चंद्र बिंदु बन नहीं पा रहा था, वो चंद्र बिंदु आप जानते ही हैं, चांदनी जैसे लिखते हैं तो उस पर चंद्र बिंदु क्या होता है, वैसे ही गेहूं का, गोधूम का गेहूं, धूम का धुआं आदि। त्र का प्रयोग तत्सम में किया जाता है, जैसे रात्रि का तद्भव रात, राजपुत्र का राजपूत इत्यादि। और बहुत सारे शब्द हैं जो आप देखेंगे तो तुरंत ही पहचान लेंगे। त्रा का प्रयोग तत्सम में किया जाता है, अगर त्रा आगे आ रहा है तो वो तत्सम है। शा का प्रयोग, शा शलजम वाले शा का प्रयोग तत्सम में ही किया जाता है, जो तद्भव में सा सपेरा वाला सा हो जाता है। जैसे आदर्श का तद्भव आरसी, आशीष का तद्भव आशीष, दर्शन का तद्भव दर्शन आदि। री, जो ऋषि वाला री होता है, इसकी मात्रा का प्रयोग तत्सम में ही किया जाता है। और वा का प्रयोग तत्सम में किया जाता है, जो तद्भव में बा बन जाता है। जरूरी नहीं है कि बा ही बने, लेकिन वा का प्रयोग तत्सम में होता है। जैसे वणिक का तद्भव वनिया, वर यात्रा का तद्भव यात्रा, वेश का भेष, और बहुत सारे शब्द हैं। अढ़ा और अड़ा, अढ़ा और अड़ा का प्रयोग तद्भव में किया जाता है, आप देखेंगे तुरंत पहचान लेंगे। ज्ञा और स्रा, त्रा और षटकोण वाला सा, इन शब्दों का प्रयोग तत्सम में होता है। दोस्तों, सबसे पहले हमें यही वीडियो बनाना चाहिए था ताकि ये पढ़ने के बाद आप जो डिटेल में जब पढ़ाए हैं तो आप देख लेते तो ऐसे ही पहचान लेते।
और इसके बाद टेस्ट वाला हम वीडियो बनाएंगे, उसमें ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। उसके बाद ये तत्सम तद्भव समाप्त हो जाएगा। फिर अब अगला नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। हम जल्द ही आएंगे एक नए वीडियो के साथ। एक नए टॉपिक तो नहीं कह सकते, जो कि इसका भी टेस्ट बाकी है, ऑब्जेक्टिव वाला, वो ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।